नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। योगी सरकार के सदैव फैसलों के आगे कोरोना ने तोड़ा दम। प्रदेश में 6 करोड़ पार हुआ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 17 जिलों में एक भी कोरोना के मामले नहीं। यूपी ने बनाया एक और नया कीर्तिमान। यूपी में पूरे किए 6 करोड़ वैक्सीनेशन। एक दिन में 2,40,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन। अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ करने का प्रस्ताव पास। पंचायत बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव हुआ पास। प्रस्ताव की फाइल भेजी जाएगी लखनऊ। योगी सरकार बुधवार को पेश करेगी अनुपूरक बजट। करीब 35 करोड़ का होगा बजट। प्रस्तावों पर मंथन जारी। अलीगढ़ के बाद मिनी एयरपोर्ट का नाम भी बदलने की मांग। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलेट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इन खेलों में इस बार भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलेट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक खेल होने जा रहे हैं। भारत की ओर से इस बार इन पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल लेने जा रहा है हिस्सा। विधानसभा की कार्रवाई हुई स्थगित। सीएम ने सदन में रखा शोक प्रस्ताव। सदन में दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष का प्रदर्शन। बैलगाड़ी से पहुंचे सपाही तो कांग्रेस ने की रिक्शे की सवारी। समाजवादी पार्टी के विधायक बैलगाड़ी से पहुंचे विधानसभा। काफिले की शक्ल में विधानसभा पहुंचे सपा विधायकों ने सरकार विरोधी लगाए नारे। विधानसभा के बाहर सपा विधायक ने एक साथ में राष्ट्रध्वज और एक हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का विरोध किया। भारत माता की जय के नारे के साथ शुरू हुआ यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। विधानमंडल में बोले सीएम योगी। विधानसभा मानसून सत्र की हुई शुरुआत। सबसे पहले राज्य मंत्री विजय कश्यप के निधन को लेकर हुई चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकट की शोक व संवेदना। दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। 7 दिन तक चलेगा सत्र। विधान भवन में सिर्फ 3 दिन ही होगी चर्चा। सभी विधायकों को कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। सहारनपुर में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सरकार देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर जा रही खोलने। 15 अफसरों की होगी तैनाती। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा दिन। आगरा, बाराबंकी और रायबरेली में बीजेपी निकाली गई है आशीर्वाद यात्रा। यात्रा की जिम्मेदारी 7 मंत्रियों को सौंपी गई। ललितपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। अलग अलग क्षेत्र में बीजेपी के मंत्री कर रहे प्रतिनिधित्व। ललितपुर में यात्रा के साथ मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह। रायबरेली में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। यात्रा को रायबरेली लेकर पहुंचे कौशल किशोर। हनुमान मंदिर में कौशल किशोर ने टेका माथा। किसानों को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 23 अगस्त तक किसान सम्मेलन का आयोजन। गन्ना बहुल्य सीटों पर किसानों से होगा संवाद। यूपी के किसानों को अब बीज पर विशेष अनुदान देगी योगी सरकार। बीज ग्राम योजना पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। किसान केंद्रीय योजना के बराबर पा सकेंगे अनुदान। गेहूं के बीज पर 400 रुपए प्रति क्विंटल का मिलेगा अनुदान। किसान केंद्रीय योजनाओं के बराबर पा सकेंगे अनुदान। किसानों को अब बीज पर मिलेगा विशेष अनुदान। बीज ग्राम योजना पर कैबिनेट की मुहर। यूपी बोर्ड ने जारी किया शैक्षणिक सत्र 2021-22 का कैलेंडर। मार्च में होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 9 से 12वीं तक के शिक्षण कार्य पूरे करने के दिए निर्देश। बीएसपी की विचार गोष्ठी सम्मेलन जारी। काशी नगरी में सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए।
बसपा महासचिव ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में टिका माथा। कामथरा अयोध्या के बाद आज काशी में आया हूं। काशी में कल से ही ब्राह्मणों से हो रही मुलाकात। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने खून से लिखा पत्र में मछुआ समुदाय को एससी आरक्षण देने की उठाई मांग। पीएम मोदी, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी परीक्षा आज 2 पालियों में 30 विषयों के लिए परीक्षा। 2595 पदों के लिए 4.73 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। शामली में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। यहां पर बीजेपी के फतेहपुर सिकरी से सांसद और किसान मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर शामली के गांव सिंभालका में पहुंचे। सांसद राजकुमार चाहर ने किया किसानों से संवाद। राजकुमार चाहर ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सांसद को ग्रामीण ने अपनी समस्याओं से कराया अवगत। चंदौली में अमोकपुर के सूरज चौहान काबुल में फंसे। परिजन सुरक्षित वापसी की लगा रहे गुहार। अफगानिस्तान से निकाले गए भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी आईएफ के C-17 ग्लोब मास्टर ने भरी उड़ान। 140 एम्बेसी स्टाफ और कई भारतीय लौटे। देश में रक्षाबंधन का पर्व 22 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए डाक विभाग ने इस साल सुरक्षित तरीके से राखी पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी। कानपुर में राखी बेचने के लिए स्पेशल लिफाफे तैयार। प्रधान डाकघर में स्पेशल बिक्री शुरू। सभी डाकघरों में जनता को मिल सकेंगे लिफाफे। पानीपत नेशनल हाईवे पर गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के स्वागत में सैकड़ों गाड़ियों और बाइकों के काफिलों ने उनकी अगुवाई की। नीरज चोपड़ा का जगह जगह स्वागत किया गया। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का अपने घर का ये पहला दौरा है, जहां लोगों ने बड़ी संख्या में फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। बरेली में शिक्षा की अनूठी पहल। 1 टीचर 1 कॉल दीपमाला पांडवे की सराहनीय पहल। सपा के नए जिलाध्यक्ष चुने जाने पर इंद्र प्रधान ग्रेटर नोएडा पहुंचे, पर उनके स्वागत में निकाली गई कार रैली का वीडियो तेज से हो रहा है वायरल। सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर कोरोना के प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आए और ना ही मास्क। बुलंदशहर में बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक दुलेड़ा ने साथियों के साथ कोर्ट में किया सरेंडर। जानलेवा हमले के मामले में चल रहा था फरार। सहारनपुर में कड़ी कार में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया क्या काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। कानपुर के थाने में प्रेमिका ने अपने प्रेमी से शादी न करने के लिए की उसकी शिकायत। पुलिस ने प्रेमी युवक को थाने बुलाकर लगाई फटकार। 2 साल से चल रहा था अफेयर। लड़की ने शादी की बात कही तो लड़के ने किया इनकार। थाने जाकर लड़की बोली प्रेमी से मेरी शादी करा दो। पुलिस ने युवक को प्रेमिका को धोखे में रखने की बात कहकर समझाया। इकरार के बाद पुलिस ने थाने में बने मंदिर में ही प्रेमी जोड़े की करा दी शादी। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गंभीर हालत में इलाज के लिए कराया भर्ती। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 69 पर हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। बदमाशों के पास से 2 तमंचा कारतूस बरामद। सिलेंडर चोरी के मामले में वांछित है बदमाश। सोनभद्र में पुलिस की पिटाई से रिटायर्ड लिपिक की मौत। विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। विवाद के दौरान पुलिस ने रिटायर्ड लिपिक को पीटा। पिटाई से रिटायर्ड लिपिक राजकुमार दुबे की मौत। मौत के बाद पुलिसकर्मी फरार।
गोंडा में अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन में टकराव, तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने काटा हंगामा, मीटिंग हॉल में घुसकर की तोड़फोड़। गोंडा में तहसीलदार और गायब तहसीलदार को बनाया बंधक, हंगामे में तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज हुआ जारी। बार एसोसिएशन के महामंत्री समेत 50 अधिवक्ताओं पर दर्ज एफआईआर। बलिया में अधेड़ ने विक्षिप्त नाबालिग से किया दुष्कर्म, नाबालिग के साथ रस्सी से बांधकर दुष्कर्म, परिजनों को पुलिस ने थाने से डांट कर भगाया। उन्नाव में धर्मांतरण का मामला, एसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता का आरोप, युवक ने नाम बदलकर जबरन उठाया फायदा। युवक ने किया पीड़िता के साथ दुष्कर्म, नाम छिपाकर किया रेप, गर्भवती होने पर छोड़ गया गांव। युवक ने युवती से की धर्मांतरण की कोशिश। गाजियाबाद में दिन दहाड़े चावल कारोबारी से हुई 45 लाख की लूट, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने की मारपीट। बिजनौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद प्रकाश गुप्ता और आनंद भाई का बीमारी के कारण हो गया देहांत, देश को आजाद कराने में आनंद भाई का था अहम रोल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद प्रकाश गुप्ता का निधन, बीमारी के चलते अस्पताल में थे भर्ती। बीजेपी सदर विधायक सूची चौधरी, टीएम और एसपी मौजूद। आगरा एक्सप्रेसवे पर कैंटीन संचालकों ने दिखाई गुंडई, ट्रक लेकर जा रहे पूर्व एयरफोर्स कर्मी को पीटा, कैंटीन के सामने ट्रक खड़ा करने पर हुआ विवाद। आगरा एक्सप्रेसवे पर मारपीट में पूर्व एयरफोर्स कर्मी हुए लहूलुहान, पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए भेजा, शिकायत पर 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शामली में युवक की गोली मारकर हत्या, 24 घंटे में दिन दहाड़े हत्या की दूसरी वारदात, मेरठ कनाल हाईवे पर मिला युवक का शव। मिर्जापुर में लाइनमैन की गोली मारकर हत्या, दुर्गा पूजा कमेटी के चंदे के विवाद में की गई हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने किया निरीक्षण। इटावा में चंबल यमुना नदी में बाढ़ से 80 गांव हुए जलमग्न, लोगों को मुश्किलों का करना पड़ा सामना, बाढ़ में टूटा कई गांव का संपर्क। बलिया में बढ़ता चौरा, गंगा नदी का जलस्तर, ग्राम प्रधान से गांव का चौरा हाल, नाव पर सवार होकर ग्राम प्रधान ने लिया गांव का जायजा। बाढ़ का कहर लगातार जारी, गांव के लगभग 150 घर बाढ़ में डूबे, बाढ़ पीड़ितों का मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जाना हाल। वाराणसी में नगर निगम का करसड़ा प्लांट हुआ बंद, बाढ़ का पानी आने से करसड़ा प्लांट किया गया बंद, करसड़ा प्लांट बंद होने से वाराणसी की सफाई व्यवस्था चरमराई। गोरखपुर में उफान पर है नदियां, राप्ती का रौद्र रूप तो रोहिणी बनी आफत, गांव के अंदर पहुंची राप्ती रोहिणी, दर्जनों गांव और संपर्क मार्ग को अपने आगोश में लिया। कानपुर में पत्नी को जिंदा जलाने का किया प्रयास, लोगों ने शोर सुनकर पत्नी को बचाया, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पनकी के पतरसा गांव की घटना। यूपी के सभी जेलों में फिर शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला, कोरोना की वजह से 16 महीने से लगी थी मुलाकात पर रोक, कैदी अपने परिजनों से कर सकेंगे मुलाकात। मुलाकात करने वालों को दिखाना होगा आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर मिलेगी सियासत। कानपुर में छेड़छाड़ करना पड़ा मंचले को महंगा, बीच सड़क महिला ने की मंचले की पिटाई का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में जहर खाने से मां बेटी की हुई मौत, 3 साल की बच्ची को दिया गया जहर, बच्ची को जहर खिलाकर मां ने खुद खाया जहर। हरदोई में दहेज के लिए ऐवान, पति पत्नी को बीच सड़क पर जमकर पीटा, उसके बाद फांसी के फंदे पर लटकाया। पिटाई से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। जिसके बाद महिला के पिता ने पुलिस को तहरीर दी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की। बलरामपुर में राप्ती नदी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचा, पानी की बहाव से आवागमन बंद। मदुरई में नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, हादसे के बाद ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक का साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।
मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी घटना गोपीगंज कोतवाल इलाके के नेशनल हाईवे 19 का है। उत्तराखंड में आम ने किया सीएम उम्मीदवार का ऐलान। कर्नल अजय कोठियाल होंगे सीएम पद का चेहरा। केजरीवाल ने कहा नेताओं ने उत्तराखंड को लूटा। टेक होम राशन योजना में सरकार ने टेंडर प्रक्रिया पर लगाई रोक। अब स्वयं सहायता समूह के जरिए योजना का होगा संचालन। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों में से 19 पर लगी मुहर। 584 अवैध मलिन बस्तियां 2024 तक नहीं हटाई जाएंगी। हाईकोर्ट ने मलिन बस्तियों को हटाने का दिया था आदेश। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट शौर्य स्थल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्मारक पर किया पुष्प अर्पित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, नरेश बंसल भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। अब 24 अगस्त तक रहेगा कर्फ्यू। चमोली में एक बार फिर हुआ लैंडस्लाइड के चलते दहशत में लोग। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला हाईवे बंद। विदेश मंत्री जयशंकर 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे और 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 53 नए केस आए सामने। एक दिन में 18 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 513 केस एक्टिव। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 25 से ज्यादा हजार नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक दिन में 438 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,582 नए मामले आए सामने। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस मिले। एक दिन में 73 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 467 नए एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 22,000 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार में आई तेजी। एक दिन में लगी 23 लाख वैक्सीनेशन सेंटरों में उमड़ी लोगों की भीड़। अफगानिस्तान में मचे घमासान के बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान। बोले सेना वापसी का फैसला सही। अफगान सेना ने बिना लड़े ही डाले हथियार। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने किस तरह 20 साल पहले अफगानिस्तान में अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म किया। जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र किया कि किन हालातों में अमेरिकी सेना को वहां से लौटना पड़ा और कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस लाने का फैसला सही है। अफगान सेना और नेताओं ने ही बिना लड़े हथियार डाल दिए। जो बाइडेन ने कहा कि बेशक अफगानिस्तान के हालात विकट है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अशरफ गनी है। वहां की बदहाली के लिए वे ही जिम्मेदार। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने बहुत जोखिम उठाया है। वो अब अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। आईसीसी ने किया T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा। यूएई में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। लॉर्ड्स में भारत को मिली जीत। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 151 रन से हराया। सीरीज में भारत 1-0 से आगे। विराट कोहली ने तोड़ा क्लाइव लॉयड का रिकॉर्ड। विराट की कप्तानी में भारत को मिली टेस्ट में 37वीं जीत। क्योंकि ओलंपिक मेडल्स की संख्या में चीन ने बताया खुद का नंबर 1। आंकड़ों से की छेड़खानी। ओलंपिक समिति ने पदक तालिका में अमेरिका को दिया है पहला स्थान। कांस्य पदक की ओर में पहलवान गौरव और दीपा कुश्ती प्रतियोगिता के रैप चेंज दौर में दोनों रेसलर के पास पदक जीतने का मौका। वीडियो राधे संग डांस करते करते दिखे ऐश्वर्या अभिषेक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। ऐश्वर्या राय बच्चन की कजिन श्लोका शेट्टी की शादी का है वीडियो।
सुपर डांसर शो में 3 हफ्तों बाद लौटी शिल्पा शेट्टी। पति की गिरफ्तारी के बाद लिया था ब्रेक। शिल्पा की शो में वापसी से है मेकर्स हुए खुश। 48 साल की उम्र में तमिल एक्टर आनंद कनन की मौत। कैंसर से जूझ रहे थे अभिनेता। 1990 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं आनंद। मुंबई में अभिनेत्री ने इंटीरियर डिजाइन पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। अफगानिस्तान मामले पर बोले जावेद और शबाना। ट्वीट कर अमेरिका पर साधा निशाना। कहा खुद को मानवीय अधिकारों का रक्षक बताने वाले पश्चिमी देशों को आनी चाहिए शर्म।